Financial aid for you're just trying to show here.
हेलो, आ रही है आवाज क्या? सर आ रही है आवाज। हाँ, वो लोग तो गायब ही है, पता नहीं, बड़ा सीरियस होकर तैयारी में लगे हुए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और श्वेता कहाँ गई? आजकल दिखते नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही क्या? सर पता नहीं, कॉल किया था तो उसने रिसीव नहीं किया, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है। पता नहीं क्या, सीरियसली तुम लोग लगे नहीं हो मेहनत, ये देख रहे हो कैसे वो हो रहा है। हैं? मेघा, तुम दोनों आ जाया करो, समझ रहे हो ना? अगर यहाँ रहो कॉलेज के बाद, जी सर। तो देख लेना, आ जाओ तो बेटर रहेगा। जी सर। ठीक है ना? और बाकी के लिए तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जो कि सिलेबस में दिया नहीं है पीएससी वालों के लिए। कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ठीक है, जो आ जाए तो कोई इतना मैंडेटरी नहीं है ना। चलो ठीक है, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट प्रमाण वाला। प्रमाण का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मौलिक सिद्धांत से रिलेटेड है। तो पीएससी और पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से पीएससी में भी आ सकते हैं। वो पेटेंट ही है, जो अक्सर आया करते वही आएंगे, ज्यादा कुछ नया नहीं आएगा। बाकी पीजी के लिए तो आपको हर एक चीजें अच्छे से देखनी पड़ेगी, है ना। तो निरुक्ति है, देखिए, तो ये सब जानते हैं आप लोग कि प्रमाण मतलब एक बहुत ही एक अलग तरीके का फिलोसफिकल साइंस है, जिसको अपन एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। और चूंकि आस्तिक दर्शन में चीजें जो है प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार की जाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है ना। निरुक्ति में देखिए कि प्रमीते अनेनिति प्रमाणम, ये सबको पता भी है। तो प्रमीते का मतलब है जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए, है ना। जो अपन कहना चाहिए कि एक फैक्चुअल परसेप्शन या यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा हम करें, वो क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। और इसके पर्याय में थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आयुर्वेद में काफी कई बार पूछा जाता है कि प्रमाण के लिए क्या शब्द यूज हुआ, तो परीक्षा। ठीक है। आयुर्वेद में प्रमाण को परीक्षा, जैसे चरक सूत्र 9 में बोलते हैं, परीक्ष कारिण्यो ही कुशला भवंती, बड़ा फेमस श्लोक है ना। परीक्ष कारिण्यो ही कुशला भवंती। ठीक है। तो जो लोग परीक्षा करते हैं, परीक्षा करके या जांच करके अच्छे से कोई कार्य करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है या वो स्किल्ड होते हैं। और ये इस संदर्भ में कहा गया था कि वो, आप याद करिए, साध्य साध्य वाली डिसीज थी। और वहां पर ये आता है कि भाई ऐसा नैरेटिव बनता है कि बीमारियां बहुत सारी ऐसी भी होती हैं कि आप चिकित्सा करोगे उसमें भी लाभ नहीं होता है ना। और तो फिर ये सब आयुर्वेद और जो भी मेडिसिन देने की क्या आवश्यकता है? तो वहां पर आचार्य करते हैं, ना ही अलम ज्ञानवान भिषक मूर्छम आतुरम उत्थाप्युतम परीक्षा कारिण्यो ही कुशल भवन्ति, ऐसे करके एक श्लोक आता है। ये जो मरणशील व्यक्ति है उसको, मतलब आचार्य कैसे, मतलब या वैद्य उसको ठीक नहीं कर सकता है। सर, हमें परीक्षा इसलिए रोगी करनी चाहिए कि अपने को पता चले कि कौन सा व्याधि साध्य है और कौन सा असाध्य है। क्योंकि अगर असाध्य व्याधि की आप चिकित्सा करोगे तो आपको यश नहीं मिलेगा। और उसी चैप्टर में कहते हैं, अर्थो विद्या यशो हानिम उपक्रोशम संग्रह। अगर आपने असाध्य व्याधि की चिकित्सा की तो आपकी धन दौलत चली जाएगी, विद्या का क्षय होगा, यश यानी कीर्ति जो नाम है आपका वो खराब हो जाएगा। ठीक है। और उपक्रोश आजकल आपको देखने में मिलता है कि डॉक्टर की भी कुटाई हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आपको याद रखना है ये, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में कम से कम ये रहे कि परीक्षा शब्द जो है प्रमाण, अब जैसे आपने पढ़ा होगा एक वो आता है ना कि अपन आगे पढ़ेंगे भी, कि जो वो बताते हैं कि सत और असत की परीक्षा 4 प्रमाणों के द्वारा की जाती है ना। आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान।
तो वहां पर भी ये शब्द आता है, द्विविधम खलु सर्वम सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा अप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। तो पूरा 4 रूम का एक सीक्वेंस में उन्होंने बताया हुआ है। फिर इसी को उपलब्धि कहते हैं, साधन कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति का साधन, और ज्ञान भी कहते हैं। तो देख लीजिए 4 हैं, इनको हल्के में न लेना, पूछ लेते हैं कभी कभी। परिभाषा जो होती है, यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम, ये उदयनाचार्य का वचन है ना, दर्शन का है, उदयनाचार्य लिख सकते हैं आप लोग, कभी कभार पूछ ले। तो उदयनाचार्य ने बोला हुआ है कि यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव यानी कि सब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। और तत्साधनम च प्रमाणम, और ये प्रमा जिसके द्वारा हासिल की जाती है, जिसके द्वारा हमें यथार्थ अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो ये उदयनाचार्य का ये स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद प्रमा क्या होता है, वैलिड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, है ना। अब इसके भी 4 भेद हैं, आपको याद करना है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्दज। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्दज, है ना। जैसे एपीएसयू कर सकते हैं अक्सु, है ना। ये 4 चीजें आपकी आ जाएंगी, अनुमिति, प्रत्यक्ष, शब्दज और उपमिति, है ना। तो प्रमा के 4 भेद हो गए। प्रमेय, इसमें डिटेल नहीं जानेंगे, बस इसके टाइप बस याद रखने का। प्रमेय जो है सब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस, अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस कहलाता है प्रमेय। और यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। तो याद रखना, अनुभव कहलाता है यथार्थ अनुभव, प्रमा यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है, विषय से पकड़िएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रमेय। जिनका प्रमाणों के द्वारा अनुभव किया जाता है वो प्रमेय कहलाते हैं। और द्वादश न्याय दर्शन का बहुत बहुत फेमस है ये ना। प्रमेय की संख्या कितनी बताई है न्याय दर्शन ने, 12 प्रमेय बताई, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और कौन से 12 प्रमेय हैं आप देख सकते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धिमान, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्गास्तु, है ना, प्रमेयम। तो ये सब चीजें हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ। 4 बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। अपवर्ग यानी कि मोक्ष टाइप का जो रहता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 12 प्रमेय हो गए, इसको ध्यान में रखिए। प्रमाता, 3 शब्द आ गए, एक हो गया प्रमा, दूसरा प्रमेय और तीसरा प्रमाता। प्रमा क्या हो गया, यथार्थ अनुभव प्रमा, है ना। और प्रमेय क्या होता है कि यथार्थ ज्ञान के जो विषय होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। और प्रमाता हो गया सब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस। प्रमेय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस, और ये सब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस। ये मतलब ये क्या है, पाश्चात्य दर्शन से अपन को रिलेट करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके आ जाता है। तो ज्ञातव्य विषय यानी कि प्रमेय का ज्ञाता प्रमाता कहलाता है ना। ज्ञाता और प्रमाता ऐसे पकड़ में आ जाएगा तुम्हारे, है ना। प्रमेय यानी कि जो यथार्थ ज्ञान का विषय है, विषय से प्रमेय, और प्रमा जो है यथार्थ अनुभव प्रमा। बस ये 3 शब्दों को ऐसे ध्यान में रखिएगा। बट ये याद रखिएगा, प्रमेय की संख्या 12 होती है, 12 होती है, न्याय दर्शन ने बताई है। फिर है अप्रमा, जो है अयथार्थ अनुभव, इनवैलिड एक्सपीरियंस, है ना। जैसे अपन रस्सी को सांप समझ लिए या सांप को रस्सी समझ लिए, जो भी, तो ये अयथार्थ अनुभव है। और भ्रम की स्थिति में या जो अपन हेलुसिनेशंस होते हैं, है ना, तो उसमें आपको ये चीजें होती हैं, कई सारी स्थितियों में होता है हेलुसिनेशन। सूत्र जैसे एक आता है, जो आपने सब पढ़ा होगा पदार्थ में, प्रमाता को प्रमा के द्वारा प्रमेय का ज्ञान होता है। प्रमाता, ठीक है, प्रमाता क्या है, जो ज्ञाता है, उसको प्रमा के द्वारा, प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव के द्वारा, और प्रमेय का यानी यथार्थ अनुभव के विषय का ज्ञान होता है, उसे क्या कहेंगे, मतलब अपन एक सूत्र में आ सकता है। तो 3 शब्द आप याद रखिए, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, प्रमा क्या है, प्रमेयता, प्रमा क्या है, प्रमाता क्या है और प्रमेय क्या है।
ठीक है। प्रमाता मतलब ज्ञाता, यथार्थ अनुभव को मतलब जो ज्ञातव्य विषय का या प्रमेय का जो ज्ञाता है वो है। ठीक है। प्रमा जो है यथार्थ अनुभव प्रमा। ठीक है। एक श्लोक ही है, बड़ा सरल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम चा प्रमाणम, है ना, ऊपर अपन देख लिए थे। तो इससे आपको आ जाएगा। फिर इसके बाद स्टडी ऑफ प्रमाणा को क्या बोलते हैं? एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं, जिसे अपन पहले भी बात कर लिए थे, तो कभी पूछ ले तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वेस्टर्न फिलॉसफी में ये शब्द यूज होते हैं। इसके बाद संख्या की बात आती है। संख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक विध प्रमाण जिसे अपन ने पीछे देखा था कि चार वाकियों ने बोला कि भैया हम तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो हमको दिखेगा हम उसी को मानेंगे, बाकी नौटंकी नहीं कि हम अनुमान माने, आप्तोपदेश माने। ठीक है। तो ये चार वाकियों का है कि एक प्रमाण को मानने वाले सिर्फ चरवाक, मतलब कम से कम प्रमाण तो मान रहे हैं, ये अच्छी बात। फिर इसके बाद है जैन, बौद्ध और वैशेषिक। इन्होंने प्रमाणों की संख्या कितनी बताई? ये भी नास्तिक दर्शन वाले हैं, देख रहे हैं ना। इन्होंने दो ही मानी है। उन्होंने बोला ठीक है, चरवाक जी प्रत्यक्ष मान रहे तो अब साथ में अनुमान भी ले लेता हूं। ठीक है। तो क्या ऐड हो गया इसमें? अनुमान हो गया। अपन ने प्रत्यक्ष से शुरुआत की, प्रत्यक्ष साथ अनुमान आ गया। तो जो है जैन, बौद्ध और वैशेषिक, है ना। तो जेबीएन, जैन, बौद्ध और जेबीबी विशेष हो जाएगा। विशेष पीए जैन बौद्ध के। ना ना, वीवी जैन कर सकते हो। वीवी जैन टू का मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रत्यक्ष साथ अनुमान आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए अपन टू ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ शॉर्ट में बना सकते हैं। सांख्य और योग में देखिए तीन उन्होंने मत बताया, तो भाई ये प्रत्यक्ष अनुमान था ही। तीसरा क्या उन्होंने ऐड कर दिया? शब्द डाल दिया। चरक भी इसको मानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ना, छोटा सा पॉइंट जो है चरक का उसको भी ध्यान रखिएगा। सांख्य, योग और आयुर्वेद में चरक। ठीक है। तो त्रिशा योग, त्रिशा का मतलब हो जाएगा तीन, त्रि मतलब तीन, सा से सांख्य और योग मतलब योग हो जाएगा, और चरक का भी। फिर है न्याय और आयुर्वेद सम्मत जो सुश्रुत का है, इन्होंने चार माने, तो शब्द के साथ उन्होंने उपमान भी जोड़ लिया। सुश्रुत इसके मतलब सपोर्टर है। चरक ने त्रिविध को माना, है ना। चतुर्विध हालांकि माना हुआ है, बट वहां पर अलग तरीके का है। तो यहाँ पर त्रिविध है, ठीक है, चतुर्विध हो गया, उपमान जोड़ दिया। मीमांसा आ गए। अब आपके देखिए मीमांसा में क्या है। चार वाला तो इजी है याद करना, है ना। चार आना करके, चार आना, आ से आयुर्वेद, न से न्याय, अपन ऐसे करके याद कर सकते हैं। मीमांसा जो है इसमें पांच, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा भी था, अर्थापत्ति को उन्होंने ऐड किया हुआ था। तो MP5, है ना, कि मीमांसा और प्रभाकर 5, है ना, गाड़ी का नंबर जैसे अपन याद करते हैं। फिर है कुमारिल भट्ट और वेदांत। तो इन्होंने क्या ऐड किया, ये ध्यान रखना है आपको। अभाव, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया एक्स्ट्रा कौन सा आया, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुमारिल भट्ट और वेदांत ने अभाव को एक्स्ट्रा, अर्थापत्ति तो था ही, उसमें ऐड कर दिया अभाव, तो कुल हो गए 6। ठीक है। तो इसमें क्या है, वेदांत और कुमारिल भट्ट, 26 कुमार हो गए ना। 26 कुमार हो गए। ठीक है। वेदांत और कुमार। अब याद करने का तरीका है, आप जैसे उसको दिमाग में रख सकें बेहतर होगा। फिर इसके बाद है पौराणिक में जो उन्होंने बताया कि भैया पौराणिक, अब यहाँ तो एक एक अपन ऐड हो रहा था, अब यहाँ पर दो हो गया, ऐतिह्य और संभव, है ना। तो 6 में यानी कि जो आपको कुमारिल और वेदांत का 6 था, उसमें दो ऐड कर दीजिए, ऐतिह्य और संभव। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रमाण कितनी हो जाएंगी? 6। 7 नहीं, याद रखना 7 संख्या में आपको नहीं दिख रहा, है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये बताओ सप्तविध है कि नहीं है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये हो गया आपका पौराणिक, है ना। तो 8 सा पौराणिक हो गया। ऐसे का मतलब है संभव और ऐतिह्य, है ना। और 8 टोटल प्रमाण, ऐसे अपन ऐसे जोड़ लिए कि हाँ दिमाग में रहे क्या है एक्स्ट्रा। फिर आ गए भैया तांत्रिक लोग आ गए।
तांत्रिकों की बड़ी चेष्टा होती है ना, इन्होंने चेष्टा जोड़ दी गया, ऐतिह्य, संभव और चेष्टा, है ना। तो ये कुल टोटल इधर क्या हो जाएगा, 6 3 9, 9 प्रमाण हो जाएंगे तांत्रिक की, 9 चेष्टाएं, है ना। तो नवतंत्र भी ऐसे याद कर सकते हो कि भैया अ, है ना, तांत्रिक की 9 चेष्टाएं भी कर सकते हो कि चेष्टा प्रमाण दी है, 9 प्रमाण, चेष्टा को उन्होंने ऐड किया और 9 प्रमाण की संख्या हो जाएगी। 10वां प्रमाण परिशेष माना गया है, कुछ कुछ लोगों ने माना है, कुछ ने नहीं माना है। और इसको अपन देख लिए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब नीचे वाला जो पॉइंट, ऊपर तो आपको संख्या वाली बात हो जाएगी, तो अपन ने देखा कि 1 से 10 तक जो संख्या होती है उसमें 7वां नहीं है, 7 प्रमाण नहीं माने गए, ठीक है ना। बाकी सब का आता 1 2 3 4 5 6, फिर 8 9 और 10वां परिशेष प्रमाण भी माना जाता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि रोग परीक्षा के लिए त्रिविध प्रमाण चरक ने बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द आप्तोपदेश, जिसको अपन कहेंगे। तो ये अपन पीछे भी पढ़ के आए हैं, विमान 4 में आता है इसका रेफरेंस। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, यहाँ युक्ति का अभाव है, युक्ति नहीं इन्होंने मानी। युक्ति को वैसे भी जो है अनुमान की अनुग्राहिका बोल दिया है ना। तो युक्ति का अनुमान में ही अंतर्भाव कर लेते हैं। सत असत की परीक्षा जो अपन कह रहे थे, ये 4 प्रमाण यहाँ पर आता है। तो इसका संदर्भ है सूत्र 11, इसका संदर्भ है विमान 4 त्रिविध वाला, तो याद रखिएगा। अब विमान 4 है लेकिन वह 3 प्रमाण दिए हैं, 4 नहीं है ना। और जहां 4 प्रमाण दिया हुआ है वो सूत्र 11 है, ठीक है। आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमानम और युक्ति ऐसे करके इन्होंने बताया हुआ है, तो इसको ध्यान रखें, कंफ्यूज होते हैं लोग। फिर इसके बाद है सुश्रुत के अनुसार 4 प्रमाण बताए गए हैं, अपन पीछे भी देख लिए, आगम, अनुमान, प्रत्यक्ष और उपमान। सिंपल सिंपल है। तो आगम, आगम एक तरह से आप्तोपदेश ही है। अनुमान, प्रत्यक्ष और उपमान करता है, सादृश्य, ये थोड़ा विशिष्ट है, अन्य चरक ने इसको नहीं माना हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा विशिष्ट है, सुश्रुत ने बताया हुआ है। फिर है माधवाचार्य भैया, 2 बताए हैं, प्रत्यक्ष और आगम, ये तो भाई अलग ही जोन में बात कर रहे हैं। माधव आए प्रत्यक्ष, माधव आए प्रत्यक्ष, है ना, 2 प्रमाण। जैसे नास्तिकों ने प्रत्यक्ष के साथ अनुमान मान लिया था, है ना, अगर 2 माने, लेकिन इन्होंने बोले नहीं, आगम अपन लेंगे। फिर इसके बाद आयुर्वेद में, अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, जो आपको पॉइंट्स लिखे हुए मिल रहे हैं कि आयुर्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रमाण, अक्षरशः ऐसा क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रमाण है ना। फिर इसके बाद चिकित्सा में श्रेष्ठ प्रमाण है। अब आपको पता है युक्ति बिना कैसे चिकित्सा हो सकती है ना। युक्ति बिना कैसे चिकित्सा, अग्रय द्रव्य में युक्ति के बारे में क्या कुछ बोला गया है क्या? हाँ जी भाई। इत्तुश्च योजना, बट ये सूत्र 11 में बोला है सर। अग्रय प्रकरण बताओ, बोल रहे थे ना अग्रय प्रकरण क्वेश्चन भी आएगा, तुम लोग पढ़े ही नहीं रहो। नहीं याद है सर, वो ऑप्शन मिलेंगे तो हो जाएगा सही। बताओ, और किसी को याद है? चिकित्सा साधित हम्म, सब कुछ है शायद। युक्ति क्या है? युक्ति क्यों, युक्ति क्या है, युक्ति क्या है? बताओ रे बाबा, हमको ये दिमाग में आ जाएगा तो बता देंगे। ये काफी
पूछे जाते हैं ऐसी चीजें, इसलिए ऐसे रखना चाहिए। युक्तिमर्थम चातम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति। क्वेश्चन में है नहीं युक्ति, अपन जबरदस्ती के लगा रहे हैं दिमाग। चलो, अन्यत्र आता है युक्ति त्रिगाला सागेय, और चिकित्सा सिद्धि के लिए आवश्यक है युक्ति प्रमाण, है ना। रोग निदान में श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा कहलाता है? अनुमान। तो ध्यान रखिएगा, डायग्नोसिस के लिए अनुमान इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा के लिए युक्ति प्रमाण बेस्ट है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला आयुर्वेद में प्रमाण प्रत्यक्ष हो गया। लास्ट में बचता है बेचारा आप्तोपदेश, तो इसको चूंकि आप्तों की भाषा है ना, तो ये श्रेष्ठ ही होगा। आप तो कैसे झूठ बोल सकते हैं, रज और तम का अभाव होता है आप तो, इसलिए इसे प्रधानतम कहा गया, याद रखिएगा। प्रधानतम प्रमाण चरक में किसको माना है? आप्तोपदेश, ठीक है। और सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रमाण प्रत्यक्ष। निदान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है वो कौन सा हो जाएगा? अनुमान। और चिकित्सा सिद्धि के लिए या चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ कौन सा प्रमाण हो जाएगा? युक्ति। ये 3-4 ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, है ना। सर्वव्यापक इंद्रिय कौन सी होती है माझी बताओ? त्वचा। त्वचा, हाँ बिल्कुल, त्वक होती है ना। सर वो मिला नहीं मेरे को, 25वें अध्याय में ढूंढ रहा था मैं युक्ति। नहीं है ना, हम देख लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ दिया हुआ था। ठीक। चलो, बुद्धि जो हो गया, अध्यवसायु बुद्धि कहलाता है, सांख्य कारिका का है ना। अध्यवसाय ही बुद्धि का लक्षण है। सांख्य कारिका ने बताया कि अध्यवसाय ही बुद्धि है, याद रखिएगा। और अध्यवसाय का मतलब है अंतिम रूप से निर्णय लेना। फाइनली जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, मान लो तुम गए शॉपिंग मॉल में गए, अब देखे 10 तो कपड़े, यार खरीदना है, कौन सा लेगा, अपना बजट देखोगे, कपड़ा देखोगे, टेक्सचर देखोगे, उसका सारी चीजें मतलब देखोगे, और फिर निर्णय ले तो नहीं भाई अब अपन अब यही चीज लेने वाले, तो वहां पर अध्यवसाय करते हो, समझ रहे हो ना, सारी चीजों का तर्क वितर्क करते हुए तो फाइनल डिसीजन आपका होता है, वो क्या है? अध्यवसाय कहलाता है। और ये बुद्धि के द्वारा ही लिया जाएगा। हमारे अंदर तो नहीं इतना अध्यवसाय, हमको जो देखे वही ले लिए, बाकी कुछ लोग ज्यादा अध्यवसाय करते हैं। निर्णयात्मक ज्ञान का नाम बुद्धि है ना, जिसके द्वारा हम कोई डिसीजन लेते हैं, है ना, उसे क्या है, उसी ज्ञान का नाम क्या है? बुद्धि है। और शारंगधर ने बुद्धि के पर्याय, 2 अच्छे पर्याय बताए हैं, इच्छामयी और महत्रूपा, ये बताया हुआ है शारंगधर ने, ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। बुद्धि के 2 भेद किसने बताए हैं? तर्क संग्रह ने। देखिए, स्मृति और अनुभूति, जो अपन स्मृति पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि का ही एक भेद बताया है तर्क संग्रह ने। तो स्मृति और अनुभूति या अनुभव, स्मृति अपन आगे पढ़ेंगे, अनुभूति के 2 डिवीजन है फर्दर। अपन ने जो प्रमा और अप्रमा पढ़ा था, यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाता है, और अयथार्थ या अवास्तविक अनुभव जो है अप्रमा कहलाता है। प्रमा के देखिए आप 4 भेद, अप्रमा के 3 भेद। इसमें अपन ने देख भी लिया था APSU करके, है ना, ये 4 अपन ऊपर भी पढ़ाए थे, वही चीज है। और अप्रमा का जो है संवित, मतलब संशय, विपर्य और तर्क। संवित पात्र एक ठो आता है ना, संवित, ठीक है, संशय, विपर्य और तर्क, ठीक है। यथार्थ यानी कि प्रमा के 4 भेद और अप्रमा के 3 भेद, और ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अनुभूति के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा विभाजन। बुद्धि के फिर फर्दर 6 भेद भी बताए गए हैं, जो इंद्रियों के आधार पे है। चक्षु बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, रसन बुद्धि, ये आयुर्वेद चरक वगैरह ने बोला हुआ है। श्रोत बुद्धि, घ्राण बुद्धि, जो पंचक वन पढ़ते हैं,
और मनोबुद्धि, ये ध्यान रखिएगा। 5 तो वो हो गया, लेकिन मनोबुद्धि भी है ना, तो 6 हो जाएंगे ये। फिर इसके बाद है बुद्धि के भेद अनंत भी चरक ने बताया हुआ है। देख रहे हो कि भैया बुद्धि का कोई पार नहीं है। भेदात कार्य इंद्रिय अर्थानाम बहवयो चा बुद्धिया स्मृता। बुद्धि की संख्या अनंत भी किसने बताई हुई है? चरक ने, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है स्मृति किसे कहते हैं, जो कि बुद्धि का ही एक भेद अपन ने देखा था ऊपर। तो दृष्ट श्रुतानुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्यते। हमने जो देखा है, जो सुना है और जो अनुभव किया है भूतकाल में, उसी की जो अनुभूति है वो क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। जिसके पास स्मृति नहीं है उसको मतलब गजनी सिंड्रोम, ठीक है ना, मतलब भूल गया। अनुभव जन्य ज्ञान जो है एक दूसरा वर्जन, तो मतलब ये चरक का आ गया, चरक का। फिर इसके बाद तर्क संग्रह के 2 हैं, अनुभव जन्य ज्ञानम स्मृति, यानी अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान स्मृति है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो अनुभव और संस्कार जो है ये ध्यान रखिएगा, ये तर्क संग्रह का आता है। और दृष्ट श्रुतानुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्चते, ये चरक शारीर एक का रेफरेंस है, कतिधा पुरुषी का, ठीक है ना। तो स्मृति उस ज्ञान को कहते हैं जो कि अनुभव के होने पर भावना नामक संस्कार के से उत्पन्न होती है। स्मृति को आत्मा का धर्म कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आत्मा का धर्म क्या है? स्मृति, ठीक है, क्योंकि बिना स्मृति की आत्मा क्या करेगी, ठीक है। आत्मा वैसे भी ज्ञानाधिकरण आत्मा होती है ना। तो स्मृति को आत्मा का धर्म कहा गया है, रेफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। स्मृति के सर फर्दर आत्मा, डिवीजन है। सर तो आत्मा धर्म का पालन क्यों नहीं करती? हम्म कौन सा धर्म का पालन? आत्मा का धर्म है ना स्मृति सर। आत्मा का धर्म का मतलब गुण है, एक तरह से समझ लो। धर्म का मतलब पूजा पाठ ना समझ लेना, है ना। तो धर्म मतलब कर्तव्य है, गुण है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इसको। इसमें बस ये शब्द याद रख लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। कोई पूछ ले कि भैया आत्मा का धर्म किसे कहा गया है, तो स्मृति को कहा गया, ठीक है ना। बुद्धि के भेद में दिमाग लगा रखना कि तर्क संग्रह ने 2 डिवीजन किए, फिर प्रमा और अप्रमागत के 4, 3 ये हो गए, 6 भेद। फिर बुद्धि के अनंत भेद किसने बताया, ठीक है ना, ये सब चीजें। स्मृति के भेद 2 हैं, प्रमाजन्य और अप्रमाजन्य। जैसे ऊपर अपन ने ऊपर देखा था, यथार्थ और अयथार्थ करके। तो ये हो जाएगा, बुद्धि के भी डिवीजन है तो स्मृति के भी हैं, ठीक है ना। स्मृति के 8 कारण आपने पढ़ा होगा चरक शारीर 1 में, कि निमित्त रूप ग्रहणा सादृश्यम साविपर्यात ऐसा करके आता है। तो निमित्त है, रूप ग्रहण है, सादृश्य है, सविपर्य है, मन का अनुबंध है, अभ्यास है, ज्ञान योग है, पुनः श्रुति है। बार बार किसी चीज को हम सुनते हैं तो याद हो जाती है ना। अभ्यास है, जैसे तुम लोग अभी लगे हो अभ्यास अभ्यास कर रहे हो, है ना। मतलब मेमोरी बढ़ाने की 8 फंडे भी आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। निमित्त है, रूप ग्रहण मतलब किसी कारण विशेष से आप लगे हो, रूप ग्रहण कर रहे हो, मतलब देखो जो विजुअल चीजें हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मतलब मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सादृश्य है, सिमिलरिटी के आधार पे अपन देख लिया यार, इस तरह की किसी व्यक्ति को हमने पहले भी कभी देखा था, वो डेजा वू मूवमेंट में समझ लेना कैसा हो। है ना। सविपर्य जैसे उसका अपोजिट हो जाता है ना। मन का अनुबंध है, बिना मन के अनुबंध के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अभ्यास है, प्रैक्टिस करने का है। ज्ञान योग है, कुछ स्पेशल टाइप का स्किल नॉलेज आपने एक्वायर किया हुआ है। और मतलब बार बार सुनना, पुनः श्रुति, तो इससे स्मरण होता है। तो ये आपको याद करने के फंडे हैं, ध्यान रखना। ये तो बार बार किसी चीज को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, है ना। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पे, जैसे अपन कोई चीज डबल डिप वाली रहती है ना, तो उसको ध्यान में रखते हैं कि ये आ जाएगी तो इसको कैसे डिकोड करेंगे, है ना। तो ये तुम लोगों के लिए फंडा है, लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो दर्शन, क्यों माजी?
स्मृति के कारण की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, है ना। पंच पंचक ये बोर हो गए देख देख के। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और पंच इंद्रिय बुद्धि। अपन ने बुद्धि के 6 भेद में से 5 चीजें देख ली थी, वहां पर मनोबुद्धि अलग से थी। तो 5 इंद्रिय आपको पता है, चक्षु श्रोतः घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंचेंद्रियां, है ना। तो इसमें वही वही है कि कान है, त्वचा है, चक्षु है, रसन मतलब जीवा है, और घ्राण है, और खम वायु ज्योति आपो भूरिति करके ऐसा श्लोक आता है। खम मतलब आकाश, वायु, ज्योति मतलब जानते हो, अप मतलब जल, भू मतलब धरती। अब इनके अधिष्ठान देखिए तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है ना कि द्रव्य बताइए, ठीक है ना। अधिष्ठान बताइए कि भैया चक्षुर इंद्रिय का द्रव्य क्या है? ज्योति। और अधिष्ठान क्या है? नेत्र। ठीक है, तो कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, नासा इसके अधिष्ठान जहां पर इंद्रियां रहती हैं। और पंच इंद्रियों के अर्थ तो सब स्मार्ट हो, सबको पता ही है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध करके, है ना। बुद्धि में उसमें जोड़ते जाओ, स्रोत इंद्रिय की बुद्धि स्रोत बुद्धि, है ना, मतलब हियरिंग सेंटर टाइप का भी समझ सकते हो, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। त्वचा वाला स्पर्शन बुद्धि, टेक्टाइल सेंसेशन जिसके द्वारा हमें पता चलती है ना। और चक्षु के द्वारा चक्षु बुद्धि है, जो विजन सेंटर वगैरह है। रसन का है रसन बुद्धि, टेस्ट परसेप्शन जिससे होता है। घ्राण का जो है घ्राण बुद्धि, गस्टेटरी और स्मेल परसेप्शन जिससे। तो ये इजी है, और कभी कभी इजी भी लोग गलत करके चले आते हैं ज्यादा दिमाग लगाए तो पंच पंचक में इंद्रिय है, द्रव्य है, अधिष्ठान है, इंद्रियार्थ है और इंद्रिय की बुद्धि है। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं पूछ ले कि पंच पंचक में सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीजें। फिर इसके बाद है इंद्रियों की वृत्तियां या प्रत्यात्म लक्षण। पांच, 5 इंद्रियां तो 5 प्रत्यात्म लक्षण होंगे ही सही। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 जो है कर्मेंद्रिय। अब ये तो यार सड़ू सा है, सब जानते हो, चक्षु श्रोत घ्राण रसन त्वक, है ना, रूप शब्द गंध रस, ये तो इजी है। इधर वाले में थोड़ा ध्यान रखना। वाक इंद्रिय का क्या है प्रत्यात्म? बोलना। जिह्वा या वाक इंद्रिय का जो प्रत्यात्म लक्षण क्या है? वचन, कहना, वो भी अच्छी बात कहना, बुराई मत करना किसी की, है ना। पाणी का मतलब है आदान करना, है ना, किसी चीज को देना, गरीबों की, मतलब जो नीडी लोग हैं, गरीब नहीं कहना चाहिए, जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करना, है ना। पाद का मतलब विहरण। सीडेंटरी लाइफस्टाइल के जमाने में लोग यही कि अपने जो इंद्रियों का हम जो है प्रत्यात्म लक्षण ही भूल गए हैं, बैठे रहेंगे आराम से, है ना, पिज्जा बर्गर खाते हुए। तो पाद है विहरण, चलना चाहिए। आजकल तो फिटनेस कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस लोग हो गए। घड़ियां आई हैं, भैया 10,000 फीट चलना है आपको, है ना। 2-4 दिन चलेंगे, फिर से बोले भाई रहने दे, को, कौन चले, है कि नहीं। चलो, तो पाद है विहरण। पायु जो होता है उत्सर्ग, जो भी चीजें हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उनको सही से बाहर निकालना। उपस्थ है आनंद के लिए है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पायु और उपस्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा, विहरण आदान वचन तो समझ में आ जाएगा ना। फिर है इंद्रियों की उत्पत्ति जो है सात्विक अहंकार प्लस राजस। अपन ने पढ़ा था ना, आगे या पढ़ेंगे तो सृष्टि उत्पत्ति आएगी कि अव्यक्त हो गया, अव्यक्त से क्या बना? महान। फिर अहंकार, अहंकार त्रिविध हो गया। अब त्रिविध अहंकार का जो है सात्विक, राजस और तामस। इसी को और क्या कहा गया उन्होंने? वैकारिक, तेजस और भूतादि करके। तो ये है, जब अपन पढ़ेंगे तो इन दोनों के संयोग से, सात्विक राजस इनके मिलने से 11 इंद्रियां, एकादश इंद्रियां बनती, ठीक है। और इससे क्या है भाई? पंच तन मात्रा
फिर पंच महाभूत, है ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि सात्विक अहंकार यानी कि वैकारिक जो अपन ने लिखा, और राशिक अहंकार यानी तेजस, इन दोनों के योग से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और इन दोनों के योग से मतलब राजस और तामस के योग से जो है पंच तन्मात्रा पंच महाभूत बनते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज बताई गई है। इसके बाद चलते हैं अपन कि इंद्रियां और दर्शन में देखिए, तो इसमें किस दर्शन ने भौतिक माना है इंद्रियों को, किसने अहंकारिक माना है। तो भौतिक जो है ये आयुर्वेद भी भौतिक ही मानता है ना। तो भौतिकानी चा इंद्रियां ऐसा श्लोक आता है। तो भौतिक इंद्रियां जो है न्याय वैशेषिक और वेदांत दर्शन ने माना है, बीएनवी है ना, न्याय वैशेषिक और वेदांत, ठीक है। तो इन्होंने इसको भौतिक माना है और आयुर्वेद में भी इसको भौतिक ही माना गया है, याद रखिएगा, आयुर्वेद में भी भौतिक ही माना गया है। सुश्रुत अहंकारिक ने जो है सांख्य अहंकारिक माना। माना सर। हाँ सुश्रुत का, लेकिन मैं ओवरऑल आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, भौतिक मानना चाहिए, सुश्रुत का है अहंकारिक माना है उन्होंने, है ना। सुश्रुत ने अहंकारिक माना है और सांख्य ने भी, चूंकि सांख्य को उन्होंने फॉलो किया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वेदना का अधिष्ठान केस लोम नख का अग्रभाग मल मूत्र गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध को छोड़कर मन और इंद्रियां वेद, बस आपको यही याद रखना, मन और इंद्रियां, ठीक है। केवलम समनस्कम च चतुर्धिष्ठान, जो मैंने जब आप पढ़ोगे तो बस वेदना, यहाँ पर शरीर नहीं आ रहा ना, यहाँ क्या है, केस लोक इन सबको छोड़ करके मन और इंद्रियों को वेदना का अधिष्ठान माना गया है, ठीक है। वैसे अपन व्याधि का अधिष्ठान क्या पढ़ते हैं, शरीर के साथ मन को ही बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद है वेदना नाश का हेतु, ये चरक शारीर एक का आता है, योगे चा मोक्षे चा सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, ऐसे करके श्लोक आता है कि संसार की कोई भी वेदना हो या त्रैकालिक वेदना हो, त्रैकालिक मतलब भूत भविष्य वर्तमान, तीनों तरीके की वेदना का शमन आप योग और मोक्ष के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। वैद्य भी त्रैकालिक चिकित्सा कर सकता है अगर वो थोड़ा सा नैष्ठिकी और स्पिरिचुअल चीजें अगर रोगी से करवा सके तो इसमें आपको याद रखना है कि सभी प्रकार की वेदनाओं का समूल नाश किसके द्वारा हो सकता है, योग और मोक्ष के द्वारा। लोग लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, योगे च मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है प्रमाण, अपन अब डिटेल से हैं इंडिविजुअल प्रमाण जो भी हैं। तो लक्षण, जैसे आप प्रत्यक्ष सबसे पहले देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, तो चरक संहिता में प्रत्यक्ष के लक्षण 3 जगह पर बताए गए हैं, चरक सूत्र 11/20, चरक विमान 4/4 और चरक विमान 8। तो सूत्र 11, विमान 4 और 8 है ना, इसमें उन्होंने बताए हुए हैं अलग अलग जगह। तो आत्मा इंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात प्रवर्तते व्यक्ते तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो उन्होंने ये बताया कि आत्मा इंद्रिय और मन और अर्था नाम, ठीक है। तो आत्मा इंद्रिय और मन के संयोग से, ठीक है, या मन भी अपने विषयों से मतलब इंद्रियों के विषयों से जुड़ेगा, इंद्रियों से जुड़ेगा, इंद्रियों के विषय से जुड़ेगा, है ना। तो इनके संयोग से जो सन्निकर्षात प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे, ये इंपॉर्टेंट चीज, तदात्वे मतलब तत्क्षण जो बुद्धि की उत्पन्न होती है, तत्काल जो बुद्धि उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। आत्मा इंद्रिय मन, जैसे मान के चलो माझी बैठा है ना, कहीं अच्छी जगह मतलब बैठा हुआ है और सामने मतलब कोई चीज है दिखाई दे रही, मान के चलो कुत्ता चला आ रहा है ना माझी, तो
माजी के पहले क्या होगा कि इंद्रियां इंद्रियां पहले जाएंगी कि मन जाएगा कि आत्मा पहले देखेगा? क्यों? मनः पुरः सराणी इंद्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, ऐसा श्लोक आता है। ठीक है, तो मन की प्रेरणा से इंद्रियां क्या है, उस कुत्ते को देखेंगी। ठीक है, कि कुत्ता बड़ा है छोटा है, हॉस्टाइल तो नहीं, अपने तरफ तो दौड़ा नहीं चला रहा है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि भी तो बन रही है कि यहाँ पर रुकना है कि चंपत हो जाना है। ठीक है, तो नहीं तो पता चला एड्रेनलिन रश हुआ और वहां से निकल लिए माझी। तो फिर इसके बाद वो प्रोसेस इंद्रियों से जुड़ा होता है मन, फिर मन से जुड़ा होता है क्या, आत्मा। ठीक है ना, तो वो इंफॉर्मेशन आत्मा तक कैरी फॉरवर्ड हो, समझ रहे हो ना? तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और ये तत्क्षण वाली बात है, उसी क्षण। मतलब ये नहीं कि आज तुमने देखा है और कल प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं होता है। इंस्टेंट ये चीज होगी। तो तदाद तो होना यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये हो गया। फिर भेद देख लीजिए। प्रत्यक्ष के भेद चरक में वर्णित नहीं है, तर्क संग्रह में, ये याद रखिएगा। तर्क संग्रह में दो टाइप बताए हुए हैं, निर्विकल्पम और सविकल्पम। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम और सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्प। तो सविकल्पक के भी दो भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष के दो टाइप हैं, अलौकिक के तीन हैं। तो मोटा मोटा इसको देख लीजिए। तो लौकिक जो है बाह्य लौकिक और आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। बाह्य लौकिक जो होता है, जो हम अपनी इंद्रियां श्रावण, त्वचा, चक्षु, चक्षुष्य, रचना और घ्राणज, है ना, इनके द्वारा जो हमें अनुभूति होती है। और अभ्यंतर जो है मानस प्रत्यक्ष, समझ रहे हो ना, मन के द्वारा जिसका हमें भान होता है, ज्ञान होता है। फिर देखिए, इन पांचों इंद्रियों का, ठीक है, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय व विषय का सन्निकर्ष। ये पांच इंद्रियां और पांच उनके विषय, ठीक है, जब मिलते हैं तो सन्निकर्ष जन ये 6 प्रकार का प्रत्यक्ष और होता है। ये काफी एग्जाम में पूछा है, फेवरेट है, बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा गया है। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि भैया बताओ कौन सा है, ये संयोग है, समवाय है, संयुक्त संवेद समवाय है, संवेद समवाय है, विशेष विशेषण भाव है। तो आपको इनकी एग्जाम्पल एज इट इज रटना पड़ेगा। ठीक है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है ना, तो संयोग में क्या है, जैसे नेत्र का घट से सन्निकर्ष। अब मान लो कोई घड़ा है, तो आपने अपनी आंखों से हमने उस घड़े को देखा, सिर्फ हमने देखा, उसका हमें ज्ञान नहीं हुआ कलर शब्द क्या है, अपनी अलग बात है। तो जब नेत्रों का घट से सन्निकर्ष होना, ये है संयोग। और समवाय क्या कहलाएगा, कर्ण का शब्द के साथ संयोग, है ना। जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, आपने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और अपने कानों के साथ जो उसका संयोग हुआ, तो ये क्या कहलाया उन्होंने, ये ये किस तरह का प्रत्यक्ष हो गया, समवाय समवाय। तो शब्दों का कर्ण के साथ। फिर है संयुक्त समवाय। देखिए, नेत्र का घट के रूप के साथ, देखो सिंपल घड़े के साथ सन्निकर्ष हो रहा तो संयोग था, देख रहे हो ना। यहाँ लेकिन रूप की बात आ गई, संयुक्त रूप अपन पढ़ते हैं ना, संयुक्त रूप, ऐसा करके याद रख लेना कि यहाँ रूप के साथ सन्निकर्ष हो रहा। ठीक है, तो ये संयुक्त समवाय हो गया। फिर है कर्ण। अब कर्ण हमने शब्द तो सुना, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई शब्दत्व तो क्या है। म्यूजिक का साउंड आ रहा है कि कोई गला फाड़ के बाहर, मतलब इसे चिल्ला रहा है, या सिर्फ मतलब कुछ भी ऐसा। तो अपने को शब्दत्व का जब ज्ञान होता है तो वो क्या कहलाएगा, संवेद समवाय कहलाएगा। ठीक है, तो कर्ण का शब्दत्व, शब्द से ज्ञान सिर्फ संयोग जो है वो क्या कहलाएगा, समवाय है। लेकिन शब्दत्व के साथ जो हो जाएगा, संवेद समवाय। तो संवेद शब्दत्व, ऐसा करके चीजें जोड़ के आप भी याद रख सकते हो, कम से कम उसको डिकोड कर पाएंगे, है ना। संवेद शब्दत्व। ठीक, फिर इसके बाद है संयुक्त संवेद समवाय। नेत्र का घट के रूपत्व, देखो रूप अपन ने देखा था भैया, यहाँ रूप आ गया।
अपन ने सिर्फ पहले आंखों से हमने घड़े को देखा तो वो क्या कहलाया, संयोग। ठीक है, उसके रूप को हमने देखा तो संयुक्त समवाय। और जब उसके रूपत्व को देखा कि घड़ा अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, कलर उसका आपको भा रहा है कि नहीं भा रहा है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपका संयुक्त संवेद समवाय कहलाएगा। और लास्ट में आता है विशेष विशेषण, विशेषणाभाव जो आता है, पृथ्वी के तल से घट का अभाव, घड़ा है ही नहीं, बस हम देख रहे हैं, कल यहाँ पर ये घड़ा था आज नहीं है। तो आपको ये 6 चीजें दिमाग में बिठा लेनी है। शब्द वाली 2 चीजें आपके पास मिल रही हैं कि पहले से छोटा उठा लो कि भैया कर्ण के साथ शब्द का जो सन्निकर्ष हो रहा है वो समवाय है, लेकिन शब्दत्व का हो रहा है तो संवेद समवाय हो गया। ठीक है, अब इसके बाद घड़ा आ गया कि हमने आंखों से सिर्फ घड़े को देखा तो संयोग है, उसके रूप को निहारा, उसके रूप का हमें ज्ञान हुआ तो संयुक्त समवाय हुआ, रूपत्व का ज्ञान हुआ तो फिर भाई संयुक्त संवेद समवाय हो गया। और घड़ा अगर गायब ही है तो विशेष्य विशेषण अभाव, तो जहां अभाव होता है वहां पर ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भाई बड़े सीरियसली इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। एग्जाम में अक्सर आती है, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूं कि इसको हल्के में ना लेना। इसके बाद है अलौकिक, जो है 3 होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। ठीक है, ये 3 है, सामान्य, ज्ञान और योगज। ठीक है, योग का सामान्य ज्ञान, है ना, ऐसा अपन याद कर सकते हैं, योग का सामान्य ज्ञान, ये 3 हो जाएंगे आपके। तो सामान्य लक्षण में ये होता है अलौकिक, है ना, लौकिक नहीं है। लौकिक का मतलब जो हम आम इंसान करते हैं, आंखों से देखना, कान से सुनना, जबान से बोलना। अलौकिक मतलब बियॉन्ड ह्यूमन, मतलब कहना चाहिए कि अपनी कैपेसिटी से कुछ चीजें जो हो रही है ना। जैसे गौ को देखकर संपूर्ण जाति का ज्ञान हो जाए, तुमने एक गाय देखा, उसकी पूरी वंशावली तुमको पता है, पूरे टाइप्स दुनिया में कितने तरीके की गाय पाई जा रही है, इसका भी आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान लक्षण जो है पुष्प देखकर गंध का ज्ञान, बर्फ स्पर्श किए बिना शीतलता का ज्ञान, मतलब ये आप टच नहीं कर रहे हो, बस आपने देखा और फूल की खुशबू पता चल गई, है ना। फूल देख के कभी कभी इसमें ला ही जाती है। और बर्फ, अब आप बर्फ देखोगे तो जाहिर सी बात है दिमाग में चलेगा वो ठंडा ही होगा बर्फ, है कि नहीं। कभी ऐसा सोचते हो कि गरम गरम बर्फ आएगी, नहीं, है ना। फिर है योगज, योगज इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। युक्त और युंजान आता है, योग के द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो हम योग सिद्धि करते हैं उसके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, अष्टैश्वर्य टाइप की चीजें प्राप्त होती हैं, है ना, अणिमा महिमा लघिमा, क्यों। और चरक ने क्या बोला है, क्या क्या होती हैं, क्यों, बोला है कि नहीं बोला है। माझी, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा। अरे यार चरक ने नहीं बोला ये अणिमा। चरक का याद नहीं आ रहा सर। कहाँ पे बोला है, ये तो आइडिया होगा। विमान में बोला होगा सर। तू यार, तेरे को काला पानी भेज दे, मन कैसे बोलेगा ये। अष्टैश्वर्य। अष्ट ऐश्वर्य कहाँ आता है, पहला तो यही सवाल उठता है, किस चैप्टर में। हम्म, अरे कोई बताओ, माजिन बस के पीछे बेचारे का नाम पड़े रहो। मोना बताओ। चरक शारीर में आता है। हाँ बता रहे कि पूछ रहे। सर चरक शारीर 1 में आता है शायद।
हाँ, क्या आता है? अष्टैश्वर्य। मतलब नाम बताओ कुछ, दो चार ऐश्वर्य के। सर वो नहीं याद है अच्छे से अभी। और कोई प्रयास करें। राशि नहीं जुड़ी आज के? क्यों भाई? माझी, ज्ञात हो गया? हेलो। अरे प्रभु जी। अष्ट ऐश्वर्य। अच्छा, उपधा का कहाँ वर्णन आया? सर इंद्रिय स्थान में है क्या? उपधा। इन- इंद्रिय या फिर विमान, उपदा रहित चिकित्सा, नैष्ठ की चिकित्सा, ऐसा कुछ। विमान में कहाँ बेटा, तो पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर किसका? शारीर स्थान का। उपधा रहित चिकित्सा, नेक्स्ट की चिकित्सा आती है। माझी अभी तक खोज नहीं पाया ये ना सर माझी। चरक सा। हेलो। उसमें आता है आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदतः क्रिया, ऐसा करके आता है ना? सर मतलब जो शारीरिक अष्ट ऐश्वर्य शारीरिक में ही आता है। आवेश चेतसो ज्ञानम ज्ञानम अर्थानाम छंदतः क्रिया, दृष्टि श्रोतम स्मृति कांत इस्तश्चापि दर्शन, ऐसा करके आठ ऐश्वर्य अणिमा महिमा। तो ये तो भैया दर्शन वाली चीजें है ना। शारीर फर्स्ट में ही आता है। प्रतिधा पुरुषी श्लोक नंबर अगर आप लोगों को लिखना है, याद कर लो भाई। आवेश चेतसो ज्ञानम का मतलब क्या हो जाएगा? आवेश का मतलब ये होता है पर काया प्रवेश। होता था ना पहले के लोग, शंकराचार्य के बारे में आपको उद्धरण मिलता है कि शंकराचार्य और जब मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हो रहा था, तो मंडन मिश्र को तो उन्होंने हरा दिया। अब उनकी वाइफ बोली नहीं, मैं अर्धांगिनी हूं, मैं ये हार नहीं मानेंगे, जब तक आप हमको नहीं हराओगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। बोले पुष्पा वाला डायलॉग है, कुछ झुकेगा नहीं। शंकराचार्य बोले ठीक है भाई, तुमसे भी हो जाए। तो भाई शास्त्रार्थ उनके वाइफ के साथ होता है, तो कुछ, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, शादी वादी नहीं हुए थे, तो उनको, क्योंकि ब्रह्मचर्य में थे तो गृहस्थ जीवन से संबंधित चीजें नहीं पता थी। तो ऐसा कोई सवाल पूछ लिया, अब ये संशय में पड़ गए भाई, इसका तो आंसर ही ना कर पाएंगे, हार हो जाएगी। चूंकि शंकराचार्य बहुत बड़े योगी थे, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ के, एक कोई राजा मर गया है उसके जाके शरीर में चले जाते हैं, और जो भी राजा के जैसा वैभव रहता है वो पूरा जीवन जीता है, जीते हैं उसके शरीर में प्रवेश करके, और फिर एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। तो ये है आवेश, ठीक है ना। चेतसो ज्ञानम का मतलब क्या है? अगर लिखा ही लो तुम लोग यार, कभी कभार अगर आवेश, श्लोक लिख देंगे हिंदी से लिख देंगे। आवेश चेतसो ज्ञान, अर्थानाम छंदतः क्रिया। दृष्टि श्रोतम स्मृतिम,
कांति इष्टतश्चापि दर्शन, तोड़ के लिख रहा हूं, इष्टतश्चापि दर्शनम, अदर्शनम कर। ये है अष्ट ऐश्वर्य जो योग से प्राप्त होता है। योग करेंगे वो उसके अंदर आवेश, मतलब दूसरे के पर काया प्रवेश का सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है। और चेतसो ज्ञानम का मतलब है किसी के मन की बात को जान लेना। अगर किसी के मन में क्या चल रहा है, मन को मतलब माइंड रीडिंग कैपेसिटी आ जाती। और अर्थानाम छंदतः क्रिया का क्या मतलब होता है, चक्रपाणी कहते हैं क्रियेति अर्थानाम इच्छातः कारणम। मतलब कि तुम मान लो किसी जंगल में बैठे हो और तुम्हें आए कि यार अपने को आज ना मतलब बंगाल स्वीट वाले के यहाँ से आज रसगुल्ला मंगाना है, खाना है, बट संभव है नहीं। तो ये उनका ये मानना है कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपन उसकी उपलब्धि कर सकते हैं। तो तुम सोचोगे तुमको उस मिठाई का स्वाद, उस रसगुल्ले का स्वाद वहां पर फील होने लगे, भले तुमने खाया या नहीं खाया। ठीक है ना। तो ये एक बड़ी चीज है। दृष्टि श्रोतम स्मृतिम कांतिम इष्टश्चापि अदर्शनम करके। दृष्टि का मतलब है अतीन्द्रिय दर्शनम, यानी कि इंद्रियों के परे हम कोई चीज देख पाते हैं। हमारी इंद्रियों की एक सीमा होती है ना कि इतने मीटर तक देख पाएंगे, इतने हर्ट्ज का साउंड सुन पाएंगे। लेकिन जब आप योग में निष्णात हो जाएंगे, सिद्धि आपको प्राप्त होगी, तो जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े हैं, है ना, उनके भी साउंड आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी भी आप पकड़ सकते हो, बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हो। मतलब बोले इस सोलर सिस्टम के बाहर की भी चीजें आपको सुनाई दे सकती। हालांकि नासा वाले नहीं सुन पाए हैं, लेकिन अब योग में ऐसा सामर्थ्य है, लोग कहते हैं, है ना। और स्मृति का क्या मतलब है, समस्त प्रकार की, मतलब आपको इस जन्म पुनर्जन्म और पता नहीं कितने जन्मों का स्मरण हो जाए। कांति, ठीक है, अमानुषी कांति। अमानुषी कांति का क्या मतलब उन्होंने बताया। कांति का जो चक्रमाणी कहते हैं कि इतना देदीप्यमान और लश्चर ऑरा होगा कि मतलब चकाचौंध हो जाएंगे लोग, है ना। वो व्यक्ति कहीं पहुंचेगा, उसका एक अपना एक अलग ही कांति का स्तर होगा। और दृष्टश्चापि अदर्शनम, ठीक है। तो इष्टतश्चापि दर्शनम मतलब इष्ट चीजें आपको, चाहे आप तुम सोचते हो नहीं भाई आज मेरे सामने क्या कहते हैं मतलब कोई भी ऐसी चीज, मान लो चलो तुमने यार अपने सामने वो आ जाए कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भैया, तो तुम्हारे सामने कुर्सी में बैठा दिखेगा, ठीक है, या हो सकता है तुम्हारी प्रेरणा से पहुंच जाए। तो ये बड़ी बड़ी सामर्थ्य हैं। इसलिए वेदना के समन के लिए योग जरूरी है। अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ठीक है, काफी मिराकुलस चीज है ये। चल, तो चीजें क्लियर हो गई ना। अष्ट ऐश्वर्य चरक शारीर फर्स्ट में बताया है, नष्ट की चिकित्सा भी चरक शारीर फर्स्ट में ही आती है। ठीक है ना। अब युंजान कह रहे हैं कि चिंतन करके समाधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि बौद्ध वगैरह, है ना। जैसे भगवान गौतम बुद्ध चले गए थे और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के चिंतन किया, तो उनको दर्शन हुआ इस संसार का। वो राज वैभव, राज प्रसाद, घर परिवार, सोते हुए बच्चे को छोड़ के आए थे, तो उनको इस दुनिया का जो बोलते हैं यथार्थ ज्ञान है वो पता चला। तो ऐसे करके आप ध्यान में रखिएगा, संयोग वही चीज है जो पर ऊपर पढ़ लिए हैं, बार बार वही रिपीट हो रही है, तो आप इसको रीड आउट कर लेना, है ना। फिर है प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक कारण 8 हैं, ये भी शारीर में ही आता है कि नहीं। अति दूरम मत समीप्यम इंद्रिय घात मनोनवस्थता सूक्ष्म्यात व्यवदनात्
अभिभावात, समानात, अभिहारात। तो ये ध्यान रखना, स्मृति के भी 8 कारण बताए हैं, प्रत्यक्ष के बाधक कारण मतलब जिसके द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो, वो 8 कारण क्या है। ये कोई चीज बहुत दूर है ना। अब तुम सोचोगे नहीं भैया बताओ, यहाँ पर मतलब कोई 100 किलोमीटर दूर कोई चीज है, तुम बताओ कैसी दिखती है ना। तो अपनी बियॉन्ड विजुअल कैपेसिटी में जो चीजें होंगी तो अपन कैसे समझ पाएंगे कि बहुत नजदीक कोई चीज है। अपन किताबें पढ़ते एक डिसेंट डिस्टेंस बना के पढ़ते हैं, हम नाक के पास ले आओगे तो दिखेगा क्या, वो नहीं दिखेगा। इंद्रिय घात मतलब जिस भी इंद्रिय का इस्तेमाल आप करके प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हो वही नष्ट हो जाएगा तो क्या कर लोगे। मन की चंचलता, अनवस्थता का मतलब मन आपका सक्रिय है, बहुत चंचल है, तो भी नहीं हो सकता है। सौक्ष्म्यात बहुत चीज है, मिनिस्किल है, बहुत छोटी चीज है, तो भी नहीं दिखाई देगी। व्यवधान कोई चीज बीच में आ जाए, जो वस्तु है जिसको आप देख रहे हो उसके बीच में कोई चीज एक पर्दे टाइप की हो जाए, तो भी आप नहीं देख पाएंगे। अभिभावात दिन में तारे दिखाई देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं देते हैं, हमको तो नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते होंगे। और समान अभिहारात मतलब एक जैसी चीजें, ऐसा लगता है मिक्सअप है ना। गेहूं में जैसे जौ धान्य है ना, थोड़ा वगैरह जौ वगैरह डाल दो तो अपने को पता नहीं चलता है कि जौ है कि गेहूं है। तो ये 8 चीजें हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष में बाधा, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चरक ने प्रमाणों की विवेचन में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, और प्रमाण में बार बार ये शब्द आ रहा है ना, प्रमाण का नहीं किया है ना, परीक्षा। प्रत्यक्ष के लक्षण आपको जानते हैं, आत्मा इंद्रिय मनोवर्था नाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, ऊपर पढ़ भी लिए, व्यक्ता तदात्म्य या विद्ये प्रत्यक्षम तद निरुच्यते। देखो प्रत्यक्ष और योग की परिभाषा पहली लाइन दोनों की एज इट इज है, सेम है, एकदम से सेम। अंतर सिर्फ दूसरी लाइन में आता है। तो लोग क्या पहली लाइन देख के आंख मूंद के लगा के चले आते हैं, और ये गलती करते ही हैं, रिपीटेडली मतलब करते हैं। क्योंकि अपन ने बचपन से पढ़ा है आत्मा इंद्रिय मनोवर्था नाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, देखे अरे यार प्रत्यक्ष ही होगा क्या है को लगाए। और संयोग से ऐसा होता, मतलब संयोग नहीं कहेंगे, मतलब होता है प्लानिंग की पहला ऑप्शन तुमको प्रत्यक्ष दिखा देगी तो और आंख की चमक जो है बढ़ जाएगी। अपन क्या है कि पूरा श्लोक पढ़ते ही नहीं है, नीचे कहानी कुछ और है। नीचे आ गया सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मन से स्थिर। एग्जाम के बाहर आओगे तो सर पीट हो गया, ये तो नीचे वाली लाइन अपन ने पढ़े नहीं, गलती कर दी। ध्यान में रखिएगा, ये योग का आता है। योग का मतलब है आत्मा इंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, आत्मा इंद्रिय मन इनका जब सन्निकर्ष होता है तो सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मन से स्थिरे। और मन जब आत्मस्थ हो जाता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है या आत्मस्थ हो जाता है, तो सुख दुख का अनारंभ होता है। ना तो आपको सुख ही फील होगा, ना तो सुख मतलब क्या होता है, जो इंद्रिय सुख कर भाव होते हैं वो हमें सुख देते हैं, है ना। अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, घर अच्छा हो, है ना, सारी चीजें मतलब लग्जरी वाली चीजें जो हैं सुख देंगी, अच्छी जॉब हो। और दुख अगर यही चीजें नहीं होती हैं तो हमको दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब आदमी योगी हो जाता है, योगस्थ हो जाता है, मन हमारा आत्मस्थ हो जाएगा, तुम्हें ये सब छोटी चीज लगेगी, बोले ये सब फालतू चीज है, ये कुछ है ही नहीं, है ना। तो योग इसीलिए सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस नहीं मतलब उनके लिए वैल्यू नहीं करती है वो चीजें, है ना। इसलिए लोग छोड़ के चले गए, कहीं हिमालय में पहुंच गए। तो ये बड़ी मतलब एक, ये बाबा रामदेव वाला योग नहीं है, ये मतलब हायर लेवल वाला योग। तो आत्मस्थे मनसी स्थिर बहुत अच्छा है। जैसे अपन उसमें पढ़ते हैं ना पातंजलि योग सूत्र में, क्या योग की परिभाषा आती है बताइए फटाफट। पतंजलि योग सूत्र की परिभाषा बताओ। अब ये भी नहीं पता है तुम लोगों को। तो योगा से चित्त वृद्धि निरोधा है ये वाली। हाँ उसमें क्या आता है, चित्त वृत्ति निरोध है, ठीक है। वह चित्त की वृत्तियों का निरोध। अपन ने चित्र की वृत्तियां पढ़े थे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, है ना, उनको रोकना योग है। चरक कहते हैं कि भैया रोक नहीं रहे हैं,
ये आत्मा मन में ही जाके समाहित हो गया है। आत्मस्थे मन से स्थिर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको आप हल्के में न लेना, है ना। मन को ही आत्मस्थ कर रहे हैं और वहां पर चित्त की वृत्तियों का निरोध किया। अब चित्त की वृत्तियां जैसे हमने कभी समझाया होगा, तुम लोगों को पिछली क्लासेस हुई होंगी, वृत्तियां ठीक वैसे ही होती हैं जैसे, है ना, कि लोग आईने के सामने खड़े होके सजते संवरते हैं, चेहरा देखते हैं, ये हमारी वृत्तियां हैं, हमको दिखाई देती हैं। लेकिन जब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति जो जो भी चीजें बोली गई हैं, तो वो स्थिति ऐसी है कि आप दर्पण के सामने खड़े तो रहोगे लेकिन आपकी परछाई आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। तो वो कुछ इस तरह से चीज है। चल, बहुत ज्यादा दर्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर चलो ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। और ये वाला पेज अपन जल्दी कर लेते हैं, आज बहुत स्लो स्लो चल रहा है काम। करण देखिए क्या है, करण मतलब साधन जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सांख्य कारिका ने त्रयोदश करण बताए हुए हैं। तो इसमें एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि और अहंकार, ठीक है। तो आपको पता है कि बाह्य करण, या इसे डिवीजन किया, बाह्य करण मतलब जो 10 इंद्रियां हो जाएंगी ये बाह्य करण में आ जाएंगी। और अंतःकरण का जो विभाजन होता है MBA, मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 10+MBA कर सकते हो, बाह्यकरण और अंतःकरण, ठीक है, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक, तो ये सांख्य कारिका का हो गया। चरक ने भाई साहब द्वादश करण बताए हैं। करणानी मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणी, चरक शारीर एक में। देख रहे पूरा दर्शन, पूरा शारीर फर्स्ट में बहुत सारी चीजें आती है ना। इसलिए शारीर फर्स्ट तो एक बार जरूर सबको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो करणानी मनोबुद्धि बुद्धि कर्मेंद्रियाणी चा, तो मनो, मन हो गया, है ना। बुद्धि, और 2 बार बुद्धि आ रही है, तो एक बार बुद्धि से यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां ग्रहण होती हैं, बुद्धि इंद्री, और एक बुद्धि से बुद्धि ही आती है। और कर्मेंद्रियाणी मतलब कर्मेंद्री हो जाएगा। तो इस तरह से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि, जिनके 10+MB कर सकते हो, ए नहीं है इसमें, है ना। ऐसा करके भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अंतःकरण की वृत्तियां, प्रत्यात्म लक्षण और साधारण वृत्तियां। मन है, मन का अगर आपसे सीधा सा बोला जाएगा भैया प्रत्यात्म लक्षण बताइए, तो संकल्प, संकल्पित, है ना। संकल्प करना मन की प्रधान वृत्ति है। चिंत विचार ऊह्य विमर्श इत्यादि इसके अंतर्गत आ सकते हैं। बुद्धि का अपन ने देख ही लिया था, अध्यवसायो नाम बुद्धि, है ना, निश्चयात्मक ज्ञान। अहंकार मतलब अभिमान करना किसी भी चीज को, है ना, किसी चीज को लेकर के अभिमान, मान अभिमान, अहंकार, है ना। तो मन का प्रत्यात्म लक्षण संकल्प, बुद्धि का अध्यवसाय, अहंकार का अभिमान करना। सामान्यकरण वृत्तियां देखिए क्या है कि सामान्यकरण वृत्ति प्राणादि, है ना, वायवः पंच। तो सामान्यकरण की वृत्ति प्राण आदि पंच वायु है, देख रहे हैं आप, प्राण आदि पंच वायु है।
ठीक है। तो ये आपका आ गया अनुमान हो गया। देखिए अनुमान में क्या है, इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ध्यान रखिए कि ये त्रैकालिक ज्ञान होता है अनुमान के द्वारा। ठीक है। तो एक तो सवाल यही है कि इस प्रमाण के द्वारा तीनों कालों का ज्ञान होता है। लिंग को देखकर लिंगी का दोष रहित ज्ञान जिसके द्वारा हो जाए उसे अनुमान कहते हैं। ये सब दर्शन की भाषा है, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। ये रेफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। अनुमानम नाम, ये तो काफी कंफ्यूज करते हैं। अनुमानम नाम खलु तर्को युक्त अपेक्षा। ठीक है। अनुमान जो है इसमें जो है युक्ति अनुमान का अनुकरण करती है तर्कों के सहयोग से। तो तर्क मतलब युक्ति जो है अनुगामिनी बन जाती है अनुमान की। तो ये चरक विमान 4 का रेफरेंस है। अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क का नाम अनुमानम, मतलब दोनों का एक ही होता है। ये विमान 8 का रेफरेंस है। तो आपको यहाँ खलु तर्को और नाम तर्को दो चीजें आ रही है ना। तो खलु वाला जो है इसमें आपको चौथे में आ रहा है और नाम तर्को वाला आ रहा है। ये सब आपको पकड़ना पड़ेगा स्मार्टली, ठीक है ना। 8वें में आ रहा है। ये अनुमिते तद अनुमानम, ये तर्क भाषा का है, और अनुमितिकरणम अनुमानम ये भी तर्क भाषा का है। तो 2 तर्क भाषा के हो गए और 2 चरक के, बट चरक के अलग अलग यही पूछे जाते हैं, है ना। कभी खलु तर्को युक्त अपेक्षा पूछ लेगा, अनुमानम नाम तर्को युक्त अपेक्षा पूछ लेगा। तो ये विमान 8 का है। फिर इसके बाद युक्ति सापेक्ष तर्क अनुमान कहलाता है। जैसे अग्नि जरण शक्तियां, उत्तम पाचन क्रिया से उत्तम अग्नि का ज्ञान होता है। किसी खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो मतलब अग्नि उसकी अच्छी है। बलम व्यायाम शक्तियां, व्यायाम शक्ति को देखकर बल का अनुमान, है ना। अब कोई ट्रेडमिल में दौड़े जा रहा है, 1 घंटे से दौड़ ही रहा है, तो समझ में आ जाएगा भैया इसका तो स्टेमिना बहुत अच्छा है ना। श्रोतादि शब्दादि ग्रहणम, मतलब इंद्रियों की शक्ति का अनुमान अपने को पता चल जाएगा कि भैया कोई विस्परिंग नहीं किया तो सामने वाले को सुनाई दे गया, तो समझ से उसका कान बहुत तेज है ना। तो अनुमान त्रैकालिक होता है, त्रैकालिक ज्ञान होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष को आधार मान के होता है। और त्रिविधम पूर्वम ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट। त्रिविधम त्रिकालम च अनुमी, त्रिविधम त्रिकालम, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमी। तो अनुमान के लिए पहली शर्त यही है कि पहले उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। किसी भी चीज का जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं करोगे तो अनुमान क्या ही कर लोगे। तुमने रसोई में देखा नहीं कि जब खाना बनता है तो धुआं उठता है, तो आप कैसे अनुमान कर लोगे कहीं धुआं उठ रहा है तो खाना बन रहा है। तो आप पहले उसका प्रत्यक्ष करिएगा तब तो समझ में आएगा ना। इसीलिए प्रत्यक्ष पूर्वम बोला गया। त्रिविधम 3 प्रकार से अनुमान होता है और त्रैकालिक होता है। एग्जाम्पल दे के उन्होंने बताया हुआ है किस तरह त्रैकालिक होगा। भग्नि निर्गोड़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनाथ। तो धूम में छिपी हुई अग्नि का अनुमान वर्तमान कालिक है, धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी होगी। गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान ये भूतकालिक अनुमान होता है, ठीक है। और बीज से उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान भविष्यकालीन। अपन ने कोई बीज आरोपित किया और भविष्य में फल कैसा होगा उसका हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक कहना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो लोग गलती भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि का अनुमान आप किससे करिएगा, जरण शक्ति से। खाना अच्छे से बच रहा मतलब अग्नि अच्छी है। स्मरण का किससे करते हैं, स्मरण क्रिया से, या आपकी स्मृति बहुत अच्छी है ना। मोह का अविज्ञान से, है ना। मोह का मतलब अविज्ञान, मतलब ज्ञान लेश मात्र। धृति का लौल्य से, लौल्य क्या क्या मतलब होता है, चटोरेपन टाइप, बहुत जीव वो बोलते हैं कि बहुत चटोरी हो गई है ना। या लौल्य का मतलब ऐसा होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने जो भी इच्छाएं हैं, है ना। तो धृति, धृति का क्या कार्य होता है, धृतिर ही नियमात्मिका, ऐसा श्लोक में आता है।
तो धृति क्या है, हमारे जो इंद्रियां हैं या जो शरीर है उसे संतुलित रखने की कार्य करती है। और लौल्य के आधार पे हम समझ सकते हैं कि हमने कितना अपने को कंट्रोल में रखा है। ठीक है, अब तुमने कसम खाई कि आज से मैं ना फास्ट फूड नहीं खाऊंगा खाऊंगी, है ना। और जो हाँ डोमिनोज के बाहर गए, पिज्जा पिज्जा आपने देखा, तो बोले कि भैया धृति उतनी साइड में करो, चलो पहले खा लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप जो है ना उसके आधार पे समझ में आ जाता है कि आपका कंट्रोल कितना है। वश्यता मतलब आज्ञा मानने से, ठीक है। वश्यता जो है उसका अनुमान आज्ञा मानने से, कौन कितने अच्छे तरीके से आज्ञा का पालन कर रहा है उसके आधार पे। विषादो रोग वर्धना नाम भी अपन ने पढ़ा है ना। अब यहाँ पर भय का ज्ञान विषाद से होता है, कोई कितना डरा हुआ है विषाद भाव से उसके पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट है। वय का अनुमान काल से होता है, संज्ञा का अनुमान नाम ग्रहण से होता है कि कोई चीज कितने अच्छे से अपन नाम ले पा रहे हैं। व्याधि का वेदना से होता है, यानी अनुमान व्याधि किससे करिएगा आप, वेदना मतलब लक्षण से करेंगे, है कि नहीं। ये भैया जब आप लक्षण या जो वेदना है लेके आएगा पेशेंट तभी तो व्याधि का पता चलेगा ना, बोलेगा साहब ये हो रहा था वो हो रहा था, है ना। विज्ञान का अनुमान आप व्यवसाय से करिएगा। विज्ञान का मतलब साइंस तो ठीक है अपन सीधे लगा ले, विज्ञान का मतलब कोई भी अपन जो विशिष्ट ज्ञान रखते हैं वो विज्ञान है। तो अपन व्यवसाय देखते हैं कि कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और कोई कितना अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, ये भी चीजें मायने रखती हैं। तो इससे रजोगुण का है आसक्ति से, संग, संग मतलब क्या होता है, अटैचमेंट, अटैचमेंट, है ना। तो रजो विज्ञान का व्यवसाय है ना, विज्ञान का व्यवसाय हो गया। रजोगुण का जो है आसक्ति या संग के साथ अटैचमेंट होता है ना, कि कोई चीज बहुत इतना लोग बाग मतलब पुरानी से पुरानी चीज रखे रहेंगे, और कुछ लोगों की होती है आदत ना कि हाँ ये हमको अच्छी लगती है, पुरानी शर्ट है फट गई फिर भी पहनेंगे, नहीं नहीं अच्छी लगती है हमको, इस टाइप के जो लोग हैं। तो ये अटैचमेंट है, लगाव, है ना। तो रजोगुण का जो अनुमान है संग या आसक्ति से, रज्जो संग ऐसा करके याद कर सकते। उपाधि का अनुबंध से होता है ना। उपाधि अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट डिग्री ऐसा करके याद कर लेना तो वैसे याद हो जाएगा। शोक का अनुमान करते हैं अपन दीनता के साथ, कोई कितना दीन भाव से दिख रहा है ना, तो अपन शोक का लेवल देख लेंगे कि हाँ ठीक है ना, कितना वो शोक में है। प्रीति का तोष से है, प्रीति का मतलब प्रीतेश से इसे याद कर लेना नाम, है ना। तो तोष का मतलब एक तरह से संतोष भी होता है ना। और गृहिणी के मृदु दारुणत्व, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार जब आप क्वेश्चन लगाइएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। गृहिणी का मृदु दारुणत्व प्रश्न से पता चलता है ना, कि मोशन कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो गृहिणी के मृदु दारुणत्व का ज्ञान प्रश्न से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेधा का ग्रहण शक्ति से है, कि किसी चीज को कैचिंग पावर आपकी कितनी अच्छी है, इससे आपकी मेधा का होता है। मान के चलो कोई 5 स्टूडेंट है, कोई बहुत तेजी के साथ आपने बोला नहीं उसको समझ में आ गया, कोई को 4 बार बताना पड़ रहा है कि भाई ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हमको मेधा का ज्ञान होता है। फिर है सात्म्य का उपसय से होता है अनुमान, है ना। ये अगर उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उपसय है तो साथ में है। गूढ़ लिंग व्याधि भी बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए, खासकर जो एमओ एग्जाम और पीएससी में बहुत बार, मतलब कहना चाहिए पीजी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पीएससी में बहुत बार आया है। उपसय अनुपसय से गूढ़ लिंग व्याधि का अनुमान कर सकते हैं। बल का अनुमान व्यायाम से, जैसे अपन पहले ही देख लिए हैं। द्वेष का अनुमान प्रतिषेध से, प्रतिषेध निषेध, है ना, अवॉइड अपन करते हैं किसी चीज के, यार चेहरा नहीं देखना बिल्कुल, है ना। क्रोध का अभिद्रोह से करते हैं। हर्ष का आमोद से, कोई कितना खुश है ना, उसके चेहरा उसकी हंसी
है ना। उसको देख के अपन समझ जाते हैं कि हाँ उसका जो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कैसा है। अरिष्ट का अनुमान जो है आयु 6 से करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा का अभिप्राय से, श्रद्धा का मतलब जो डिवोटेड है, और अभिप्राय का क्या मतलब है कि कोई कितने किस आशय के साथ किसी कार्य को करने में जुटा हुआ है तन्मयता के साथ, वो सारी चीजें। फिर है भक्ति का देश से, तो देशभक्ति से ऐसे याद हो जाएगा आपको, है ना। अभी तो 15 अगस्त गया है, तो देशभक्ति से आप इसको पकड़ सकते हैं। वीर का उत्थान से, यानी पता चले ना कि भैया किसी में कितना वीर या पराक्रम या विक्रम या वेलर है, साहस है, उसके उत्थान से कि वो आदमी कितना बढ़ा, उसके नंबर ऑफ फॉलोअर कितने हुए, कितनी उसकी इनकम हुई, कितना उसका जो स्टार्टअप शुरू किया कितना उसका ग्रोथ हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, मान के चलिएगा क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, और गलती करवाने की इसमें गुंजाइश भी है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आएगा कि कैसे गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। कल अपन कोशिश करते हैं कि ये तो समाप्त हो ही जाएगा। सृष्टि कार्यकारण सिद्धांत ये हो जाएगा, कार्यकारण सिद्धांत तक कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और किस दिन अपना टेस्ट होगा, एक वो रैंडम वाला टेस्ट होगा, जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को होगा। तो सभी लोग टेस्ट दें, ज्यादातर लोग तो पैनिक बटन दब गई है तो आजकल दिखते नहीं है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सभी को देना है अच्छे तरीके से, और तैयारी जोर शोर से करो। मोना जो तुम्हारा जीएस वाला है उसको थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान दो। आयुर्वेद को तुम्हारा तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। जो हाइड्रेंसेंस है उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा जीएस में प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा सही करो। सर कर रही हूँ कोशिश, लेकिन फिर क्वेश्चन बनते बिल्कुल, ही नहीं है जब देखो आते हैं। बनेगा, क्योंकि पहली बार सबके लिए है, तुम्हारे लिए बस नहीं है। तो अपने अपने स्तर पे जो जो तुम्हें टारगेट दिया गया है उस पे 100% करो। दूसरे लोगों के नंबर कम आते हैं, तुम्हारे मतलब ज्यादा आते हैं, तुम्हारे कम आते हैं, तो कुछ तो बात होगी कि वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो इस चीज को ध्यान में रखो, और हो जाएगा, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर। चलो ठीक है, कल अपन मिलते हैं, कल भी क्लास होगी। चलिए।